नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृषि फॉरएवर में। अनियमित कर्मचारियों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है। प्रदेश में कार्यरत अनियमित कर्मचारी का मत प्रभाव। इसमें मैं आपको जो अनियमित कर्मचारी हैं उनके मत के बारे में बताऊंगा कि कितना वोट प्रतिशत उनका है, कुल कितनी सीटें प्रदेश में हैं और कितनी सीटों पर किस पार्टी की जीत हुई थी, और जो अगर जीत हुई थी तो वह कितने अंतर से हुई थी उसका भी प्रतिशत मैं आपको बताऊंगा। अनियमित कर्मचारी किस प्रकार से सरकार बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं, इसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और उसको ऑल पर सेट कर दीजिए। तो कुल सीटें जो हैं प्रदेश में 90 सीटें हैं। कुल मतदाता 2018 में थे आपका 18, 58, 85, 20, इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसके बाद जो वोट पड़ा था 2018 में 14,29,0497। इसके बाद जो इसका प्रतिशत निकल के आया था उस समय 76.88। संभावित कुल मतदाता जो 2023 में 10% की वृद्धि पर होते हैं वह हैं आपका 20, 44, 73, 72। इसी प्रकार से जो वोट डाल सकते हैं 2023 में वह आपका आंकड़ा है उसका 15, 71, 95, 47। अनियमित कर्मचारियों का अनुमानित जो वोट प्रतिशत है वह है आपका 56, 69, 01। इसी प्रकार से अनियमित कर्मचारी अनुमानित 15% विचलन पर जो आंकड़ा सामने आ रहा है वह है आपका 48, 18, 66। न्यूनतम वोट वेटेज आपका है एक, अगर कर्मचारी के पीछे 5 लोग उसके परिवार के सदस्य हैं तो मैंने आपको बताया था इसमें पहले आपका 24,09,329 ये होता है। अनियमित मतदाता प्रतिशत आपका 12 होता है। अनियमित मतदाता प्रतिशत यदि सुनिश्चित हो कि 100% अनियमित या उनके परिवार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो 15 ये हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से औसत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अनियमित कर्मचारियों की संख्या 5354 है, 5354 है। इसी प्रकार से औसत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अनियमित कर्मचारियों का वोट वेटेज 1/5, अगर एक कर्मचारी के पीछे 5 उनके परिवार के सदस्य हैं तो उसका कुल वेटेज निकल कर आता है 26,770 आता है। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा हज़ार में, लाख में, करोड़ में। इसी प्रकार से आपका 2018 चुनाव में 30,000 से कम मार्जिन से विजयी प्रत्याशी जो सीट थी कुल 68 थी। 68 सीट में से बीजेपी, जेसीसी, बीएसपी सीट की संख्या कुल थी 21 और जो 68 सीट में से कांग्रेस सीट की संख्या थी 46, जो कि आपका 90% के आसपास होता है आपका। तो इस प्रकार से आपको मैं पूरी जानकारी इसमें दूंगा कि कितनी सीटों पर कौन से प्रत्याशी जीते थे और क्या वोट प्रतिशत उनका रहा था, कितने अंतर से अगर अगला पार्टी का प्रत्याशी हारा था तो कितना प्रतिशत से उसमें हारा था, और उसमें अनियमित कर्मचारियों का क्या योगदान रह सकता है। उस जो भी कैंडिडेट उनका हारा था, जो भी पार्टी का, तो अगर अनियमित कर्मचारी अपने वोट प्रतिशत का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो वह सरकार बनाने में अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं। और अनियमित कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार निरंतर प्रयासरत हैं। सरकार से लगातार पत्राचार उनका जारी है। अब अगले साल चुनाव का है और सरकार की यह अगली जो नेक्स्ट कैबिनेट की बैठक है इसमें हो सकता है नियमित कर्मचारियों को सौगात सरकार दे दे। अगला 2023 का बजट लास्ट बजट सरकार का है। इस बजट से कर्मचारियों को काफ़ी उम्मीद है कि कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा सरकार के द्वारा। तो इसको अपन देख लेते हैं सारणी में जो विश्लेषण है। प्रदेश में 90 सीटों में से 68 सीट ऐसे हैं जिनमें हार जीत का अंतर 30,000 से कम मत था। अनियमित कर्मचारी अनुमानित 15% विचलन पर की संख्या पर इनका जो आ रहा था 48, 18, 66 है, जिसकी मत प्रभाव 1/5 अगर इसको करते हैं तो 24 लाख इसका होता है। औसत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अनियमित कर्मचारियों की संख्या 5354 है और मत प्रभाव लगभग 26,000 है। इसी प्रकार से 2018 चुनाव में 30,000 से कम मार्जिन से विजयी प्रत्याशी की संख्या 68 है, जिसमें सत्ता पक्ष की 46 एवं विपक्ष की 21 सीटें हैं। उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्रदेश के समस्त विधानसभा सीट पर अनियमित कर्मचारी का प्रभाव हो सकता है। अनियमित कर्मचारी इसमें प्रभाव डाल सकते हैं। छत्तीसगढ़ इलेक्शन रिजल्ट 2018 का इसमें आपको मैं बता देता हूं आंकड़ा। इसमें आपको पूरी कोशिश करूंगा समझाने की कि किस प्रकार से नियमित कर्मचारी अपना वोट का प्रभाव डाल सकते हैं। हार जीत का अंतर काफ़ी पेचीदा बन सकता है इसमें। अगर अनियमित कर्मचारी अपने मताधिकार का 100% उपयोग करते हैं, उनके जो परिवार वाले हैं, तो किस प्रकार से इसमें जो प्रभाव पड़ सकता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का इसमें आईएनसी का दिख रहा है वोट जो आया है इनका, इसमें पूरा वोट का बताया जा रहा है। इसमें 61, 43, 880 है। परसेंटेज जो निकल कर आ रहा है 43.0% है।
प्लस माइनस का इसमें देखें तो इसमें 2.71% ऊपर है। जो कैंडिडेट जीते थे 68 कैंडिडेट थे, प्लस माइनस करके इनका जो 29 सीट ऊपर दिख रहा है और इसका जो प्रतिशत है 75.6% इसका निकल के आ रहा है। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का 47,06,830 है, जो कि इनका परसेंटेज है 33.0% है और प्लस माइनस इनका किया जाए तो 8.04% नीचे इनका गया है। जो जीत हुई है इसमें 15 सीट पर जीत हुई है और जो सीट का प्लस माइनस है तो 34 जो सीट नीचे इनका चला गया है, प्रतिशत निकल कर आ रहा है 16.7% इसमें है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जेसीसी का इसमें आपका बताया गया है 10,86,514, इनका जो परसेंटेज है 7.6% है। प्लस माइनस में न्यू दिखा रहा है, जो पार्टी जीती है, जो कैंडिडेट जीते हैं इसमें 5 सीट्स में आपका न्यू है, प्रतिशत निकल कर आ रहा है 5.5। इसी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का है 55,23,13, इनका जो परसेंटेज है 3.9% है, प्लस माइनस किया जाए तो 0.37% नीचे है। जो कैंडिडेट जीते हैं 2 जीते हैं सीट्स, इनका है 1 सीट इनको अप ऊपर दिख रहा है। इस प्रकार से इनका जो प्रतिशत निकल कर आ रहा है 2.2 इनका प्रतिशत निकल कर आ रहा है। इसी प्रकार से नन ऑफ द एबव में इसमें नोटा में जो वोट पड़े हुए हैं उनका आपको मैं बता देता हूं 28, 25, 88 है, जो प्रतिशत निकल कर आ रहा है 2.0% है। जिन्होंने नोटा में वोट डाला था उसका नोटा का वोट प्रतिशत भी इसमें दिखा रहा है। तो जो टोटल इसका कैलकुलेशन निकल कर आ रहा है वह आपका है 14, 27, 62, 55, जो 100% है। इसमें 90 सीट्स का कुल इसमें मैंने आपको बताया है प्लस माइनस करके, तो 100% इसमें आ रहा है। इस प्रकार से जो वोट प्रतिशत है और किस पार्टी की कितने परसेंट से जीत हुई है, कितने परसेंट से कैंडिडेट उनके जो हैं हारे हैं या जीते हैं, उनका प्रतिशत भी इसमें बताया गया है। कितनी सीट उनकी जीत हुई है, कितनी सीट हार हुई है और कितनी सीट को अप गई है, कितनी सीट नीचे गई है, सभी का मैंने इसमें आंकड़ा आपको बता दिया है। इसी प्रकार से जो वैलिड वोट्स हैं उसका मैं आपको बता देता हूं। इसमें वैलिड वोट है आपका 13,99, 36, 67, जो इनका प्रतिशत है 99.9% है। इनवैलिड वोट इसमें है 14,242, 0.1% है। वोट कास्ट टर्नआउट इसमें बता रहा है आपका 14,29,0497, परसेंटेज 76.88%। इसी प्रकार से एब्सेंटेशन है इसमें आपका 42,98,023, जो है आपका 23.12%। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा जो सीट जीते हुए प्रत्याशी हैं इसमें आईएनसी का भी हैं, बीजेपी का भी हैं, जिनका भी जो सीट से जीत हुई है उसके बारे में इसमें पूरा बताया गया है। कितने वोटों से जीत हुई है, कितने अगर किसी की हार हुई तो कितने वोटों से उसकी हार हुई है, और उसका जो अंतर है उसका अंतर भी लास्ट में दिखाया गया है। आप अगर इस टेली सीट को अच्छे से देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, मैं वहाँ पर इसको अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको अपलोड करके देख सकते हैं। तो पूरी लिस्ट इसमें दिखाई गई है कि किस पार्टी के कैंडिडेट की जीत हुई है, किस सीट से जीत हुई है, कितने परसेंट से जीत हुई है और कितने परसेंट से हार हुई है, और अगर हार हुई है तो उसका प्रतिशत क्या है। तो पूरा प्रतिशत इसमें सारणी के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं। इसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उसमें मैं इसी प्रकार की जानकारी अपलोड करते रहता हूं, जिससे आपको वहां से जानकारी तत्काल मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि अनियमित कर्मचारी अगर अपने मताधिकार का 100% उपयोग करते हैं, अनियमित कर्मचारी और अगर उनके परिवार के सदस्य हैं, और एक अनियमित कर्मचारी के पीछे कितने लोग जुड़े हुए हैं, अगर उनका सहयोग करते हैं अनियमित कर्मचारियों का, तो किस प्रकार से अनियमित कर्मचारी अपने मत का प्रभाव डाल सकते हैं सरकार बनाने में, और जिस भी सरकार के साथ या जिस भी पार्टी के साथ अनियमित कर्मचारी जाएंगे तो उस पर क्या प्रभाव उनके वोट का पड़ सकता है, उनके मत का प्रभाव किस प्रकार से पड़ सकता है। इस सारणी के माध्यम से मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। तो अनियमित कर्मचारियों को चाहिए कि अपने मताधिकार का 100% उपयोग करें, और उनके जो सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो जानकार हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, वह भी उनका सहयोग करें, ताकि अनियमित कर्मचारियों का सहयोग हो सके, और अनियमित कर्मचारी जो लगातार कई वर्षों से विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनका
कुछ भला हो सके। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।